नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मनीष सर आपके अपने चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 में स्वागत करता हूँ। आज फिर से हम लोग नए वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं, जिसमें हुमायूं के शासनकाल, उसका जीवनी बायोग्राफी ऑफ हुमायूं, उसके द्वारा किए गए प्रमुख युद्ध, उसके शासनकाल के बारे में आपको बताऊंगा। देखिए, हुमायूं जो है, इसका जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। काबुल जो आपका अफगानिस्तान का राजधानी है। इसकी माता का नाम महाम बेगम था और पिता का नाम बाबर था, जो कि पिछले वीडियो में हमने आपको बता दिया था। हुमायूं जो है 4 भाई था। बाबर का सबसे बड़ा बेटा हुमायूं ही था, ठीक है। उसके बाद हिंदाल, अस्करी, ठीक है। इस तरह से निम्नलिखित 4 भाई था। देखिए, जब बाबर का डेथ हो गया 1530 ईस्वी में, तो हुमायूं जो है पिता की मृत्यु के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा। उसका पूरा नाम उस समय नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं हो गया, ठीक है। जब वो गद्दी पर बैठा तो नसरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं के नाम से बैठा, ठीक है। आगे चलकर इसका पूरा नाम हो जाता है। देखिए, हुमायूं जो है शांत स्वभाव का व्यक्ति था। वो सप्ताह के 7 दिन 7 रंगों के वस्त्र पहनने में माहिर था। हमेशा कुरान का अध्ययन करना, लोगों के बातों को अच्छी तरह से समझना, भाइयों में मतभेद न हो, इसके लिए उन्होंने भाइयों को आपस में ही अलग अलग जगहों पर अलग अलग क्षेत्र का हिस्सा दे दिया, ताकि वे आपस में मतभेद न करें और मतभेद के चलते उनकी आपस में लड़ाई झगड़े ना हो और एकता बना रहे, ठीक है। समय गुजरता जाता है। लगभग 1539 ईस्वी की बात आ जाती है। तब 1539 ईस्वी में लगभग 9 साल शासन करने के बाद हुमायूं का उसका युद्ध होता है आपका शेरशाह सूरी, जिसे हम लोग चौसा का युद्ध के नाम से भी जानते हैं। जब शेरशाह सूरी का युद्ध हुमायूं के साथ होता है 1539 ईस्वी में, तो हुमायूं जो है बुरी तरह से पराजित होता है शेरशाह सूरी के हाथों, और उसके हाथ से चौसा, भेड़ा वगैरह कुछ हिस्सा हुमायूं के हाथ से निकल जाता है और उस पर अपना कब्जा शेरशाह सूरी कर लेता है। 1 साल के बाद फिर से शेरशाह सूरी 1540 ईस्वी में हुमायूं को फिर से युद्ध में पराजित करता है, और इस युद्ध को हम लोग कनौज का युद्ध या फिर बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी जानते हैं। और जब 1540 ईस्वी में कनौज के युद्ध में हुमायूं बुरी तरह से पराजित होता है, तो हुमायूं को गद्दी पर से हटा करके और स्वयं उस गद्दी पर अपना उत्तराधिकारी स्वयं को बना लेता है। और उस समय शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी का बागडोर संभालने लगता है। एक समय ऐसा आ गया था 1540 के युद्ध के बाद कि हुमायूं जब युद्ध में हार गया, तो लगा कि मुगल साम्राज्य का शासन ही खत्म हो जाएगा इंडिया से। वो जंगलों में इधर उधर भटकता फिरता था, ठोकरें खाता रहता था। कभी इस मांद में, इस गुफा में छुपता था रात के अंधेरों में, तो कभी दिन में वहां पर छुपता था। इधर उधर दौड़ धूप करते, भागता फिरता अपना जीवन निर्वाह करता था। बात आई है शेरशाह सूरी की, तो शेरशाह सूरी जो है, उसका बचपन का नाम फरीद खान था। उसके पिता का नाम हसन खान सूरी था। शेरशाह सूरी के पिता सासाराम के एक जमींदार थे। जब एक बार शेरशाह सूरी शिकार खेलने के लिए वन जा रहा था, तो क्या हुआ, अपने घोड़े पर बैठ करके घुड़सवार की तरह और शिकार खेलने के लिए निकल गया अपने रास्ते से। अचानक उसके सामने एक शेर आ गया और तलवार से एक ही बार में वार किया उस शेर पर, और शेर को 2 भागों में बांट दिया, और तब से उसका नाम शेर खान हो गया। जब हुमायूं को 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी बुरी तरह से पराजित किया कनौज के युद्ध में, या फिर बिलग्राम के युद्ध के नाम से भी इसको हम लोग कह सकते हैं, तो उस समय
शेरशाह सूरी के नाम से गद्दी पर बैठा। 1542 इस शेरशाह सूरी ने हुमायूं को जिंदा या फिर मुर्दा पकड़ने का आदेश दे दिया था अपने सैनिकों के लिए, और इसलिए हुमायूं जो है शेरशाह सूरी के डर से इधर उधर भागता फिरता रहता था। लगभग 1542 ईस्वी की 1541 ईस्वी के बाद थी कि हुमायूं जो है इंडिया से भाग करके काबुल चला गया। वहां पर उसकी भेंट एक उसके मित्र से होती है, जो उसका बहुत पुराना खास मित्र होता था उस समय। उसकी एक बेटी भी, उसकी फ्रेंड जो था उसका एक बेटी था, उसका नाम हमीदा बानो बेगम था। और हमीदा बानो बेगम उसको बहुत भाग गई हुमायूं को। जब उसको भाग गई तो उससे अपना मैरिज प्रपोजल रखा, प्रस्ताव रखा मैरिज का अपने फ्रेंड्स के पास। तो उसने अपनी बेटी हमीदा बानो बेगम की विवाह हुमायूं के साथ करवा दिया। और 24 अक्टूबर 1542 ईस्वी में हमीदा बानो बेगम तथा हुमायूं का एक लड़का पैदा हुआ जिसका नाम अकबर हुआ आगे चल करके। प्रारंभ में तो उसका नाम जलाल ही रखा गया। अकबर का जन्म 24 अक्टूबर 1542 ईस्वी में एक हिंदू के राजघराने में हुआ था, याद रखिएगा हमेशा, ठीक है। उस समय उसका नाम जलाल था। जब अकबर पैदा हुआ तो हुमायूं ने हाफिज से इसका हाथ दिखलवाया कि आखिर इसके हाथ की लकीरें क्या कहती है, आगे चल करके क्या ये अपने बाबा और अपने बाप के जैसा मुगल साम्राज्य के शासन की बागडोर संभालेगा, इसको आगे ले जाएगा। जब उसने हाथ दिखलवाया अपने हाफिज से तो उसकी हाफिज ने कहा कि अकबर ये आगे चल करके ऐसा इतना महान शासक बनेगा कि इसके जैसा न तो आज से पूर्व विश्व में कोई शासक हुआ है और न ही आने वाले समयों में कभी कोई शासक बनेगा। तो फिर उसको अपनी दाई महामांगा के हाथों सौंप करके और इधर उधर जंगल में दर भटक करते हुए, ठोकरें खाते हुए, इधर उधर छुपते हुए निकल जाता है, ठीक है। महामांगा उसकी बाई थी, उसके घर की नौकरानी थी, दासी थी, ठीक है। और हमीदा बानो बेगम तथा हुमायूं इधर उधर जंगलों में अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। और यही कारण है कि अकबर का अधिकतर समय महामांगा के साथ ही व्यतीत हुआ। अकबर की माँ हमीदा बानो बेगम उसको अपना दूध भी न पिला सकी, क्योंकि शेरशाह सूरी का आदेश था कि जहाँ कहीं भी हुमायूं दिखे उसको वहीं पर काट दिया जाए, मार दिया जाए। इसलिए हमीदा बानो बेगम और हुमायूं इधर उधर जंगलों में छिप करके अपना जीवन निर्वाह कर रहे थे। तो महामांगा के साथ अकबर का अधिकतर समय व्यतीत हुआ और महामांगा ने ही अपना दूध पिलाया अकबर को, उसको पाल पोस करके बड़ा किया। और इसलिए महामांगा को अकबर का दूध माई भी कहा जाता है, क्योंकि उसका रिलेशन, उसका संबंध जो था महामांगा के साथ दूध का था, और इसलिए उसको दूध माँ कहा गया है महामांगा को हिस्ट्री में, ठीक है। देखिए समय गुजरता जाता है। जब लगभग 1506 साल में ही अकबर जो है तीर धनुष, तलवारबाजी, घोड़सवारी, एक सैनिक की जितनी भी खामियां होती है, जितनी भी खामियां एक सैनिक के अंदर होता है, अकबर मात्र 6 साल में ही सारा का सारा विशेषता, सारी प्रॉपर्टी, सारी क्वालिटी अकबर के अंदर आ गया था। क्योंकि उसका शिक्षक जो था बैरम खान था, अकबर का शिक्षक बैरम खान था, ठीक है। तो 6 साल में इसने तलवारबाजी, घुड़सवारी, सैनिक का टोटली शिक्षा ले लिया था। और जब 11 साल का हो गया अकबर, लगभग 11 नहीं 12 साल का हो गया जब अकबर, तो क्या हुआ, लगभग 1555 की बात है कि अकबर का तबीयत बहुत ही खराब हो गया। इतना अधिक खराब हो गया कि लगभग उसकी बचने की आशा ही नहीं थी। तब जाकर के हुमायूं ने अपने दरगाह में
अल्लाह को याद किया और कहा कि मेरा जितना भी सुख संपत्ति है आज से मेरे पुत्र को मिल जाए और जितना भी मेरे पुत्र का कष्ट है वो मुझे मिल जाए। और भगवान ने, अल्लाह ने उसकी बात को स्वीकार कर लिया और उस दिन से अकबर धीरे धीरे ठीक होने लगा, उसकी स्थिति ठीक होने लगी और हुमायूं की स्थिति धीरे धीरे डाउन होने लगी, नीचे गिरता गया। ठीक है, और हुमायूं की धीरे धीरे मौत हो गई। हालांकि उस समय हुमायूं जो है दिल्ली की गद्दी पर पुनः शासन कर लिया था, दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, क्योंकि 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी का मौत हो गया था। वो मौत किसी युद्ध में नहीं बल्कि वो तोप चला रहा था, आग्नेयास्त्र नए नाम का एक तोप बना था और उसी तोप को जब चला रहा था तो गोला आगे न जाकर के पीछे ही गोला फट गया। ठीक है, और इसलिए उसी में शेरशाह सूरी का मौत हो जाता है। और जब हुमायूं को पता चला कि शेरशाह सूरी मर गया है तो शेरशाह सूरी अपने सैनिकों को इकट्ठा करके और पुनः दिल्ली की गद्दी पर अपना शासन की बागडोर संभाल लेता है। ठीक है, और जब धीरे धीरे 1555 ईस्वी में धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर हुमायूं की तबीयत खराब होते चला जाता है और अकबर की स्थिति ठीक होने लगती है, तो 1555 के लास्ट 1556 ही कहिए, ठीक है, 1556 ईस्वी में हुमायूं की मौत हो जाती है। और जब हुमायूं की मौत हो जाती है तो अकबर उस समय मात्र करीब 13 साल का था और 13 साल के उम्र में ही 13 वर्ष के उम्र में ही अकबर दिल्ली की गद्दी का शासन की बागडोर अपने हाथ में लिया, क्योंकि हुमायूं का अगला उत्तराधिकारी अकबर ही था। हालांकि इतिहास में यह पहली बार ऐसा घटना घटी थी कि इतना कम उम्र में कोई राजा बन सके। 13 साल का उम्र का एक छोटा सा बच्चा जरूर था अकबर, लेकिन उसके अंदर एक राजा बनने की सारी विशेषताएं शामिल थी, एक सैनिक की सारी विशेषताएं उसके अंदर खामियां भरी हुई थी। ठीक है, और इसी खामियों को लेकर के लोगों ने, उसके मंत्री वगैरह, अकबर को दिल्ली की शासन की बागडोर संभालने के लिए उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। और अकबर 1556 ईस्वी में जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। जब वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा तो उस समय उसने पानीपत का दूसरा विश्व युद्ध किया था, जिसे हम लोग पानीपत का दूसरा विश्व युद्ध किया था, जो अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। ये तो रही बात अकबर की। अकबर का देखिए, जीता था पहले मगर ये था लगता जीने में शायद कहीं कुछ कमी है। मिले हम तो जानम, दिल ने भी माना, तू ही मेरी शायद आशिकी है। वैसे तो देखिए, अकबर से रिलेटेड अगले वीडियो में हम आपको सारी बात बतलाएंगे। ये तो आपका हुमायूं के बारे में था। ठीक है, अगर हुमायूं से रिलेटेड आपको हमारी बात अच्छी लगे तो हमारा चैनल चौरसिया मैथमेटिक्स 2.0 को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें। अगर आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इसे शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग को समझ में आया? चलिए।